और जो कि वहाँ प्रशासन जो है हम लोग का कोई मदद नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रशासन के पास जाते हैं वो पैसा मांगते हैं, हम लोग पैसा कहाँ से बताइए आप। मैं इसलिए डीएम साहब से कहना चाहूँगा और एसपी साहब से कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के जो हमारी बातों पे कृपया ध्यान दिया जाए। और हमारी माँ बहन के साथ रात में जो अभद्र व्यवहार किया गया, हमारी बहन का कपड़ा फाड़ा गया, हमारी माँ को देखिए हाथ तोड़ दिया, चाची को, हमारे भाई को यहाँ पे फाड़ दिया गया है, ठीक है, यानी रात में ईंटा रोड़ा पत्थर सबसे मारा गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ का डीएम साहब से यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि कृपया हम लोग को सही रास्ता दिखा और सही हम लोग को न्याय दिया जाए। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कमरान। अभी हमारी टीम मौजूद है सदर अस्पताल में। आप देख सकते हैं यह हम लोग एक वार्ड में हैं जहां मरीजों का इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक रहिका थाना क्षेत्र के भलसरी गांव में रात जमीनी विवाद में एक मारपीट हुई है जिसमें कई लोग जख्मी हो गए हैं, जो अभी जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। अभी हम मिलकर उनके परिजनों से जानते हैं क्या है असल मामला। देखिए हमारे संवाददाता प्रियंका से की गई है बातचीत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित कामत हुआ। आखिर यहाँ हुआ क्या है? यहाँ पे हुआ था जो रात को जो है ना, यानी 40 से 50 आदमी का गुट बनाकर हमारे घर पे एक बार हमला किया गया है, ठीक है। और ये विवाद जो है जमीनी विवाद है, जो कि मैं यानी एसपी साहब को भी आवेदन दिया हुआ हूँ, डीएम साहब को आवेदन दिया हूँ। और रहिका थाना जो वैसे भी जो है रुपया लेके वो पक्षपात की बातें हमेशा करते हुए आया, जो कि मैं लिख के एसपी साहब को भी दिया हूँ इसके बारे में। जो रहिका थाना जो है यानी कि कभी भी उनके पास जाते हैं तो वो यानी गरीब आदमी का जो है कभी सुनते नहीं है। पहली बात। कहाँ से है? जी मैं सप्ताह भालसरी चौक से। भालसरी मतलब सप्ताह में ही ऐसा कुछ? जी जी सप्ताह, ये सप्ताह गांव का घटना है। ये मतलब इससे पहले अगर हुआ दिन? जी इससे पहले भी हुआ है? नहीं, इससे पहले भी ये लोग कितने बार आया मार करने के लिए, लेकिन हम लोग का कोई कानून व्यवस्था टाइट नहीं है क्योंकि हम लोग गरीब है ना। क्योंकि यहाँ पे जो प्रशासन जो है पूंजीपति वालों का यानी कहती किया जाता है और गरीब का तो कोई नहीं सुनता है। तो मैं यहाँ से डीएम साहब से बोलना चाहूंगा कि आपका समाहरणालय से ठीक 2 किलोमीटर सप्ताह गाँव का पंचायत पड़ता है और उस गाँव में जो अभी भी जो है सरकारी जमीन जो है भू माफिया सबके द्वारा जो है अभी भी सरकारी जमीन पे वहाँ पे यानी कि क्या कहते हैं अतिक्रमण नहीं हटा है, ठीक है। और सरकारी जमीन जो है भू माफिया सब वहाँ का बेच रहा है, जो कि कुछ भू माफिया के नाम हम बतला भी रहे हैं, जो कि राजू झा हो गया, उसके बाद ललित यादव हो गया, क्या कहते हैं उसके बाद राम स्वागत यादव, ये सब जो है मान के चलिए वहाँ के जो है यानी कि काफी जो प्रशासन को भी लोग यानी कि मिले हुए हैं, ठीक है। और जो कि वहाँ प्रशासन जो है हम लोग का कोई मदद नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रशासन के पास जाते हैं वो पैसा मांगते हैं, हम लोग पैसा कहाँ से बताइए आप। मैं इसलिए डीएम साहब से कहना चाहूँगा और एसपी साहब से कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के जो हमारी बातों पे कृपया ध्यान दिया जाए। और हमारी माँ बहन के साथ रात में जो अभद्र व्यवहार किया गया, हमारी बहन का कपड़ा फाड़ा गया, हमारी माँ को देखिए हाथ तोड़ दिया, चाची को, हमारे भाई को यहाँ पे फाड़ दिया गया है, ठीक है, यानी रात में ईंटा रोड़ा पत्थर सबसे मारा गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ का डीएम साहब से यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि कृपया हम लोग को सही रास्ता दिखा और सही हम लोग को न्याय दिया जाए। रहिका थाना में आप कंप्लेंट किए? जी रहिका थाना रात में गए थे तो रहिका थाना बोला जो एक तो रहिका थाना जो रात में हम लोग को यानी कि पुलिस रात में आधा रास्ता में उतार दिया, ठीक है ना। रहिका थाना हम लोग को लेके गया ट्रीटमेंट करवा। बताए होंगे ना कि क्यों उतारे? जी वो कह रहा तेल खत्म हो गया, सरकारी गाड़ी में भी तेल खत्म हो जाता है। तो क्या गाड़ी वहाँ रुकी थी या चले गए? नहीं, फिर गाड़ी रुकी और फिर चली गई। जब हम लोग टेम्पो में वहाँ से फिर पकड़ के बैठे तो फिर गाड़ी वहाँ से फिर वापस चल गई। इसका मतलब वो तेल नहीं खत्म हुआ था? जी। आप लोग को उतारने का कोई बहाना? आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।